या जल पी करके रह सकते हो, या फलाहार करके रह सकते हो, या एक गिलास दूध पी करके रह सकते हो, उस हिसाब से रहो। और कहीं भैया ऐसा हो रहा कि तुम जल पी के बिना रहेंगे, कहते पंडित जी ने जल पी बना कर दिया, कहीं गिलास सुबह एकादशी रहे और शाम को हॉस्पिटल में पहुंच गए। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो आनंद से नंद बाबा ने किया, लेकिन परंतु रात को 12 बजे ब्रह्म हो गया और ब्रह्म वेला हो गई तो जग गए। सो अर्धरात्रि में ही स्नान करने के लिए पहुंच गए और आधी रात में अर्धरात्रि में किसी नदी में, किसी सरोवर में स्नान करना मना है। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित है, क्योंकि जलाशय वरुण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश बाबा ने किया कि वरुण बधू नंद बाबा को ले गए वरुण लोक में। एक दो ग्वाला उनके संग गए थे, तो जैसे देखा कि बाबा ने डुबकी मारी और बहुत देर रह गई, अभी लेकर के कहा है, तो दौड़ पड़े कन्हैया के पास में जाकर के बोले, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। कन्हैया भागे आए, दौड़े दौड़े आए, जैसे आए भगवान दौड़े दौड़े आए तो यमुना जी में जैसे डुबकी मारी तो निकल पड़े सीधे बैकुंठ में। यमुना जी के रास्ते होते हुए बैकुंठ में पहुंच गए, वरुण लोक में पहुंच गए। जैसे वरुण लोक में देखा कि नंद बाबा बंधे पड़े तो ठाकुर जी को देखकर वरुण सिंहासन पर खड़े हो गए। जो वरुण ने प्रभु का दर्शन किया तो तुरंत खड़े होकर भगवान का स्वागत किया कि महाराज आप कैसे पधारे, हमें देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन आपको प्राप्त हुए, इस लोक में आप पधारे। कहिए प्रभु अचानक कैसे आना हुआ? बोले वाह, हमारी सम्मान कर रहे हो, हमारे पिताजी को बंदी बना करके रखा है, हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को बंदी बना रखा है, घर में पटक रखा है। जो सुना कि बाबा आपके पिताजी बेचारे घबरा गए और कहने लगे ये प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करो, ये आपके हमके पिताजी है, हमको पता नहीं था। और कहने लगे अनजाने हैं, हम मूर्ख हैं, जो बड़ा भारी अपराध हमने किया। वरुण कहने लगे अजानता मामकेन मूढ़े कामवेदना अनीतो यम कंपिता तद दवार तन्मदेन। कहने लगे हमारे अपराध को क्षमा करो प्रभु, अनजाने में भूल भई है। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारे बाबा को मुक्त कर गया। वरुण ने बाबा को बंधन मुक्त किया, बाबा माफी मांगी और भगवान बाबा को लेकर के वृंदावन में यमुना जी में जैसे ही पर आए तो बेटा और महिला बच गया। सभी विश्वासी महिला बच गया कि बाबा उनकी माँ को कहाँ चले गए थे। सभी ग्वाला घेर करके खड़े हुए हैं, बाबा उनकी माँ को इतनी लंबी कहाँ चले गए, इतनी लंबी फैली समाधि कहाँ लगाने चले गए। नंद बाबा बोले विश्वासियों आज तो गजब है भैया, हमें कहाँ खबर कि समय कोई खोए, हमने सोची आधी रात है दिन हो, हमने जाकर डुबकी लगानी, भैया सोते हुए ब्रह्म के सपने में जाकर के चले गए। जैसी मैंने डुबकी मारी तो ये वरुण को दूध पकड़ कर ले गए और बांध कर पटक दिया। लेकिन कहाँ जाने मेरे कन्हैया कहाँ से घूमता वहाँ पहुँच गए। तो पता ना मेरी कन्हैया की जब कार से गाड़ी निकली पड़ी यहाँ से, यहाँ को देख के बड़े भारी सिंहासन पर सबने स्वागत किया, बड़े भारी सिंहासन पर बैठाए। मैं कह रहा हूँ मेरे देख के भाव लगा कि मेरी दुर्दशा है नहीं, झोला की पूजा है नहीं। कहने लगे मेरे कन्हैया को दोनों कार से गाड़ी निकले और कन्हैया को देख करके सबने मुझको बंधन मुक्त किया और बंधन मुक्त करके सबने मुझको प्रणाम किया, पाँव पर लोग फूट गए, बड़े आदर के साथ लोगों को खुदा किया, सबने माफी मांगी। अब तो सबने द्वारा फिर गाना करने लगे कि भैया कछु रह जाए, अब तो हमारा कन्हैया बिल्कुल भगवान है, सबको विश्वास है गए कि कन्हैया साक्षात भगवान है। देखो भाई कैसे कैसे देवता यहाँ को सम्मान करें, बड़े लोग में जाते एक आदमी खातिर वाला आकर के बोले कन्हैया तू आज हमारी सौगत है, तू आज हमारी सौगत है, बतानी पड़ेगी, झूठ मत बोल, तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है। कन्हैया बोली गाड़ी को जो पागल वाला कर रहा हूँ, मैं केवा कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान था।
भगवान बोले अच्छा तो एक बात सब विश्वास में यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मैं भगवान हूँ तो बैकुंठ देखने की ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैं तुमको बैकुंठ का दर्शन करा दूँ तो चलो मेरे साथ। तो ठाकुर जी के साथ सभी वाला वृंदावन में आगे ब्रह्मकुंड पर वृंदावन में यमुना जी के किनारे गणेश जी का मंदिर है दक्षिण पद्धति से उसके पास में ब्रह्मकुंड पर जैसे ही लेकर के ठाकुर जी को आलाप को लेकर के विश्वासियों को लेकर के आए तो आकर के बोले भैया यही बैकुंठ है और आकर के बोले कन्हैया जब मैं डुबकी लगाने से हम सच में बैकुंठ पहुंच जाएंगे। कन्हैया कहने लगे डुबकी लगाओ तो सही मैं कहते रही हूँ अब तो बैकुंठ पहुंच जाएंगे ना पहुंचे तो मेरी गारंटी। बोले कन्हैया हमारा भैया बैकुंठ पहुंच हो जाएंगे लेकिन वहां से परे से वापस भी आ जाएंगे। कन्हैया कहने लगे मैं चलता रही हूँ तुम्हारे साथ तो चिंता करने की कोई सी आवश्यकता है मैं तुम्हारे साथ चलता रहेंगे। जब विश्वासी विश्वास चल रहे हो कन्हैया हमारे साथ चल रहे हैं तो विश्वासी को विश्वास हो गया कि हमारा लाला चल रहा है तो हमको किस प्रकार की चिंता किस प्रकार का तो सब ब्रजवासी धमाधम करके कूद पड़े कोने में डुबकी मारी कुंड में निकल पड़े बैकुंठ में कोने बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। जब डुबकी मारी सब बैकुंठ में पहुंच गए जहाँ पर सबके सब सदर मूलधारी नारायण के ही सदस्य हैं नारायण के पार्षद आदि हैं जो यमुना जी के भीतर विश्वासियों ने अक्रूर जी के दिव्य लोक का दर्शन किया तो विश्वासी आज समझ चले गए। विश्वास आपस में काना भस्ती करने लगे चोरे हमारे यहाँ का आगर यहाँ तो देखो सब चार हाथ मारे दिखाई दे रहे हैं। एक बोलो मालूम पड़े कि बैकुंठ